देखो पिछले क्लास में बताए तुम लोग को मानव बनो कविता। ठीक है, इसके बारे में सारा डिस्कस होता वही हुआ ना पिछला क्लास। अब है इसका क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है? किताब सबके पास नहीं है ना? क्वेश्चन लिखा है? क्वेश्चन तुम लोग खाली आंसर लिखाइए। आंसर लिखवा देते हैं, क्वेश्चन लिख लेना तुम लोग किताब से किसी का। 1 नंबर का है मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो कौन है? शिव मंगल सिंह। शिव मंगल सिंह सुमन। क्वेश्चन का आंसर लिखते जा खाली नंबर दे करके। आगे कह रहा है मानव बनने के लिए हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए? मानव बनने के लिए कौन कौन से कार्य करने के लिए बताया इसमें। मानव बनने के लिए हम लोग को क्या करना है? किसी का आसरा नहीं करना है, यही ना बताया है। भूल करना प्यार भी है, भूल करना मनोहार भी, पर भूल है सबसे बड़ी किसी करना किसी का आसरा। मानव बनो मानव पर जरा 2-4 को बात लिख देते हैं, सारा नहीं लिखवाएंगे। मानव बनने के लिए हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए लिखो। हाँ वही लिखेगी तो हो जाएगा। मानव बनने के लिए हमें बहुत से कार्य करने चाहिए। बहुत से कार्य करने चाहिए, जैसे बहुत से कार्य करने चाहिए जैसे हमें किसी का आसरा नहीं रखना चाहिए, किसी के आस में किसी के आस मतलब समझती है ना? आसरा नहीं करना चाहिए, इंतजार किसी की नहीं करना चाहिए। आसरा नहीं करना चाहिए। और लिख लो अपने आंसू रोक, फुल स्टॉप दे करके लिखना। अपने आंसू सर कितना वाला कॉपी लेंगे? किसी को नहीं दिखलाना चाहिए। हाँ अपने आंसू आ का चंद्र बिंदु होगा ना। आंसू किसी को नहीं दिखलाना चाहिए। मजाक हो रहा है। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। और किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैलाना चाहिए। सर क्या लिखे हैं? क्या दिखलाना जो है वो खो है। दिखलाना होगा दर्शी का। दिखलाना चाहिए। हाँ दिखलाना चाहिए। और किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैलाना चाहिए। बहुत सारा है, इतने लिखवा देते हैं और नहीं लिखवाएंगे। और किसी के आप जो पढ़ाते हैं ना बुक से, वो परीक्षा में नहीं आया था वो तो। अरे जो पढ़ा रहे वो समझने के लिए। सर का जाएगा तो एग्जाम क्वेश्चन कहाँ से आता है? सर जो सरकारी स्कूल का समझ सर देता है समझाने के लिए, अपने मन से बनाने के लिए। जो सरकारी स्कूल का नौकरी है वो पढ़ा तो उसका ये कौन आया है? आपका कैसे आ जाएगा? नहीं खाली ये संतुलित आ ये हल्ला मत करो।
झूठ बोल मैं हाँ रे किताबें से देखो। क्वेश्चन आया था। जितना हम पढ़ाते हैं उसको पढ़ो और समझो उसको, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आएगा उसका हल करो तुम लोग। समझ गया? आता किताबें से, किताब से बाहर से थोड़ा आएगा कहीं से, सब आएगा किताब से, लेकिन उसको उल्टा पुल्टा करके पूछा जाता है। हो गया? चलो देखो, हो गया। चीटिंग करके तुम लोग का कुछ जीवन में नहीं होगा, समझ गया? हो गया, मिटा इसको। जीवन में कुछ बड़ा करना है तो चीटिंग करना छोड़ दो, समझ गया? 3 नंबर, कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है? सबसे बड़ी भूल प्यार करना, और सबसे बड़ी भूल आसरा। सबसे बड़ी भूल क्या बताया? किसी के आस में बैठना। लिखो, कवि के अनुसार मानव का सबसे बड़ा भूल किसी का आसरा करना है। कवि के अनुसार मानव का सबसे बड़ा भूल किसी का आसरा। कवि के अनुसार मानव का सबसे बड़ा भूल किसी का आसरा करना है, यानी कि किसी के आस में बैठना। हाँ, आस में बैठे रहना वो सबसे बड़ा भूल है जीवन का, ठीक है? हाँ, जो चलेगा वो तो चले जाएगा, और जो आस में बैठा है तो बैठले रह जाएगा, समझ गया? जिसको बुद्धि रहेगा वही ना जाएगा, वो आस में दूसरे का आसरा नहीं करेगा। तो तुम लोग को बुद्धि नहीं है, चलो। बुद्धि नहीं है ये लोग को, पायल को बुद्धि नहीं है। बुद्धिहीन मनुष्य। अरे सुनो, पायल बोल रही है हमको बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन मनुष्य है। हटो हटो, बगल हटो। आप प्यार का बात कर रहे हैं सर, मारिए ना इसको, मारिए हमको, मारिए। करेगा बक बक यहाँ तुम ढेर, सर इसको मारिए, मार करके दहिया तोड़ देंगे। चलो यहाँ ध्यान दो, आगे क्वेश्चन कर रहा है, अर्थ स्पष्ट कीजिए। हाँ, अर्थ स्पष्ट कीजिए। अरे ये क्वेश्चन है। हाँ, अर्थ क्या कह रहा है? कहता है अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं। इसका अर्थ स्पष्ट करना है। को नंबर, अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अभी नहीं लिखना है, अब हाथ। ये भी लिख लो, जल्दी लिखो। फैलाओ नहीं। हाँ, को नंबर लिख तो ना होगा सर, खाली को लिख के आ रही है। लिखिए लगा क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा, हाथ में लग जाएगा। हंसेगा तुम ढेर रे, फिर लेगा। नहीं हमने मारिए, बोलता हंसी वाला बात हम। सर कल नहीं आया था ना सर, अब क्या नहीं आया था? हाँ, रवि मैंने किया सर, रोज तक रहते मारिया सर एक पढ़ाई नहीं हुआ था कल? हुआ हाँ, हुआ था कल, वैसे ही बोले। अच्छा रुको, अभी याद भले याद पड़ा दिया है। चलो लिखो, इसको लिखने का देखो तरीका बताते। क्वेश्चन लिखो जल्दी से तुम लोग। लिखने का इसका थोड़ा तरीका बताते हैं, सजा करके कैसे लिखा जाता है इसको। ऐसा यहाँ देखिए, अभी फेयर करबो पूरा ऐसा हो गया, हो गया, ये लिख ली।
इसको लिखने का थोड़ा तरीका देखो कैसे है। इसको लिखना है, उसके नीचे जहाँ लिख लिया ना उसको, उसके नीचे बीच के लाइन से लिखो, बीच से प्रस्तुत पंक्ति यहाँ से सारे दिए हमारी पाठ्य पुस्तक ऐसे सर हम लिखे थे। हमारी पाठ्य पुस्तक, क्या नाम है तुम लोग का? हाँ, कुमार किताब का बोल रहे हैं, मारेंगे इतना मार के बस। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 2। आंसर लिखेंगे सर इसका। रवि कुमार किसलय भाग 2 लिखो, फिर मारने लगेंगे तुम लोग को। यहाँ से हट गया ना, हाँ, यहाँ से एक लाइन जोड़ के प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 2 और इसके कविता का क्या नाम है? मानव बनो। शीर्षक से लिया गया है। लिखते जाओ जल्दी जल्दी, तल्ले जी तुम लोग करेगी तब पीटने लगेंगे। है पाठ्य पुस्तक विकास समिति, पाठ्य पुस्तक का जो बोल रहे हैं फटाफट लिखेगी तुम लोग। पाठ्य पुस्तक विकास समिति भाग 1 है सर। भाग 1 कहाँ से होगा? भाग 2 होगा। भाग देखने दिए तो भाग 2 है। मानव बनो शीर्षक से लिया गया है। लिखो, इस पंक्ति के माध्यम से इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि हमें अपना आंसू मतलब दुख, हमें अपना दुख किसी को नहीं बताना चाहिए। अब अश्रु दिखलाई नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, और किसी भी काय मिला काय लिख रहे वैसे लिखे हम, कॉपी बच्चे का जैसे लिख रहे वैसे लिखो। किसी भी चीज के लिए हमें दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। हो गया, ये लिखो जल्दी से इसको। अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा। अब अच्छा रुको ना, मत अपने मलो, जलो अगर ऐसे जलो, जलना अगर ऐसे जलो, ऐसे जलो, अपने हृदय के अप्सरा, हृदय के भस्म से कर दो धरा को कर दो धरा को अप्सरा। हाँ? उर्वरा अप्सरा। हाँ? चट पागल कहीं का काम अप्सरा है रे। अप्सरा रंभा बुलाएगी क्या धरती पर तो? हाँ? लिखो, प्रस्तुत पंक्ति लिख दिए हैं।
उर्वरा। हाँ को कहाँ पर को दो धारा को उर्वरा। हो गया। कर दो धरा को उर्वरा। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य, हाँ वही चीज लिखेगा इसमें भी। पुस्तक किसलय भाग 2 विकास समिति के शीर्षक भाग 2 मानव बनो। हाँ मानव बनो से लिया गया है। यही ना लिखवाए थे, और लिखिए। लिया गया शीर्षक लिया गया है मानव बनो से लिया गया है। शीर्षक इस पंक्ति के माध्यम से अब यहाँ से एक लाइन छोड़ करके, पैराग्राफ छोड़ करके लिखेगी। इस पंक्ति के माध्यम से इस पंक्ति के कवि माध्यम से कवि कहते हैं कि बैठ करके हाथ मत मलो। करके हाथ मत मलो। जलना है अगर तो रुक जा, अगर जलना है तो लिख लो सीधा से। हाथ मत मलो। अगर अगर जलना है तो ऐसे जलो जलना है तो ऐसे जलो कि अपने जलो की और इंग्लिश भी नहीं आ रहा। जलना है तो ऐसे जलो कि अपने हृदय के भस्म से इस पृथ्वी को फिर अपने हृदय के भस्म से इस पृथ्वी को हरा भरा बना दो। से अपने हृदय की भस्म से पृथ्वी को हरा भरा बना दो। उर्वरा का मतलब वही होता है। लिखो जल्दी से। आगे क्वेश्चन क्या है? अब खत्म। पाठ से आगे नहीं ना बढ़ना है। हाँ बढ़ना है। मानव बनने की बात जो कवि द्वारा बताई गई है, इसके अतिरिक्त आप मानव में और कौन सा गुण देखना चाहेंगे बताओ। दूसरे के साथ वेशभूषा का कोई महत्व नहीं है। वह दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करता है वो सब व्यवहार देखना चाहिए। और गुण कौन सा गुण झगड़ा हो रहा है कम। वो सबको तैयारी झगड़ा चाहिए। व्यवहार देखना चाहिए। संस्कार देखना चाहिए। वो कैसा संस्कार है, वो दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करता है। संस्कार देखना चाहिए। संस्कार अगर कोई समस्या आपके सामने आती है तो इस समस्या का समाधान आप कैसे करते हैं? उदाहरण सहित बताइए। बताओ। हो तो गया। आप क्या वही तो बता रहे हैं। नहीं क्वेश्चन लिख ले, आंसर नहीं लिखे। क्वेश्चन लिख ले, आंसर नहीं लिखे। क्वेश्चन
मानव बनने के लिए जो कवि द्वारा बताई गई है, इसके अतिरिक्त आप मानव में और कौन कौन सा गुण देखना चाहेंगे? संस्कार, व्यवहार। हाँ लिखो, संस्कार व्यवहार लिख लो। और ये सब मानव बनने के लिए रुकिए सर। हमें कवि के द्वारा बताई गई बात के अलावा हमें कवि के द्वारा बताई गई बात के अलावा कवि के कवि के द्वारा बताए गए बात के अलावा व्यवहार और संस्कार को भी देखना चाहिए। हाँ, संस्कार एवं व्यवहार एवं संस्कार को भी देखना चाहिए। व्यवहार और संस्कार को और क्या है, और क्या देखना चाहता है? व्यक्तित्व, व्यक्तित्व पर्सनालिटी बोलते हैं उसको, लिख लो। देखना चाहिए। और व्यक्तित्व, व्यक्तित्व व्यक्तित्व देखो कैसे होगा। तो संस्कार तो हाँ सही है मेरा व्यक्तित्व लिख कर बताए सही है। देखना तो कौन अपना दही को खट्टा बताता है? बताओ तो, कोई बोलता है? व्यक्तित्व को भी देखना चाहिए। ये तीनों को एक के जगह लिख लेना, ठीक है। ऊपर में जहाँ लिखिए है ना, व्यवहार और संस्कार और व्यक्तित्व, व्यवहार संस्कार और व्यक्तित्व को देखना चाहिए, ठीक है। 2 नंबर, अगर कोई समस्या आपके सामने आती है तो इस समस्या का समाधान आप कैसे करते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नहीं लिखेगी तो बताओ ना इसका। कोई समस्या आया तुम लोग के सामने तो बताओ कौन सा समस्या हमको। देखो, लिखो, आंसर लिखो। अगर कोई समस्या आती है तो हमें धैर्य रख कर, धैर्य 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 मतलब पैसेंस बोलते हैं उसको, उकता ना नहीं है। धैर्य धैर्य रख कर उनका समाधान ढूंढना चाहिए, ढूंढना चाहिए। धैर्य नहीं रहेगा तो फिर कोई समस्या का समाधान ही नहीं हो सकता है। ढूंढना, टो टो डो ढो, ढो, ढूंढना चाहिए। हो गया। धैर्य जब तक नहीं रखेगा तो फिर उसका समाधान नहीं होगा उकताने से। धैर्य रख करके उसका समस्या का समाधान ढूंढना है। हो गया। हाँ, उदाहरण भी कह रहा है एगो, तो उदाहरण हम बता देते हैं अपना। एक बार क्या हो गया था, हाँ अपना उदाहरण बता रहे हैं, तुम लोग अपना लिखना। एक बार क्या हो गया था कि ट्रैक्टर जो है, ट्रैक्टर जानती है ना? हाँ, ट्रैक्टर चलाने वाला। वो एक बार गिट्टी लेकर के जा रहा था, दीदी का ट्रैक्टर था, घोघा में। तो ड्राइवर क्या किया नहीं पता नहीं, गलती कैसे किया, वो डाला का जो चक्का होता है ना, गिट्टी लदा हुआ था उसमें, और डाला का पूरा वो घुसा दिया ऐसे दोनों चक्का अथी में, ऐसे डाला है नली में, ऐसे दोनों घुसा दिया चक्का। ड्राइवर मारेंगे क्या के लिए? तब हमको फ़ोन किया कि देखिए गाड़ी जो है फंस गया है। तो जा कर के वहाँ देखे
तो अब दोनों चक्का जब गड्ढों में घुस गया है तो गाड़ी वो कभी निकाल सकेगा खींच के? वो हटाएगा नहीं और नहीं वो किसी तरह से उठेगा डाला, जेसीबी से भी डाला नहीं उठेगा जल्दी। तो क्या किया जाए नहीं किया जाए उस समय? उस समय सभी को तो दिमाग लगा रहा था वो लोग, नहीं हुआ तो हमको फ़ोन किया, हम गए और धूप पूरा था, समझ गया, पूरा गर्मी का समय। गए वहाँ तो ड्राइवर बोलता है कि अब हमको भूख लग गया, हम जा रहे हैं अब खाना खाने। तो उसको बोले जाओ तुम खाना खा के आना। तो वो गया खाना खाने, हम वहाँ पर अकेले रह गए। तो अकेले रह करके वहाँ पर दिमाग हम लगाए, थोड़ा दिमाग लगा करके जो है डाला का चक्का पहले ऊपर किए, उसके नीचे में अथी दे करके ईटा पत्थर, डाला जो था इस तरह से उसके नीचे में पीछे में लगा दिए एक और, थोड़ा सा हाइड्रोलिक उठाए तो डाला ऐसे उठता है तो चक्का ऊपर उठ जाता है। पीछे में अगर कुछ लगा देगा तो डाला में, डाला जैसे है ना उसके पीछे में से लाठी लगा दो या कोई रड, तो जैसे ऐसे डाला उठेगा ना उसका चक्का उठता है डाला का। तो इस तरह से पीछे में दे दिए कुछ पत्थर सब और दे करके हाइड्रोलिक उठाते थे, थोड़ा सा उठता था डाला का चक्का ऊपर, उसके नीचे ईटा दे देते थे। फिर इस तरह से उठा करके दोनों चक्का को लेवल में लाए, रोड के लेवल में, समझ गया, नाला से रोड के लेवल में लाए। तब फिर वो लोग उधर से आया खाना पीना खा करके, जब पूरा लेवल में ला दिए अकेले, फिर तब उसको गाड़ी स्टार्ट करके आगे खींच करके निकाले, समझ गया। तो वहाँ पर सबसे बड़ा क्या चीज़ था? धैर्य रखना। धैर्य अगर नहीं रखते तो फिर वो नहीं निकलता, कितना कुछ कर लेते लेकिन नहीं निकलता, समझ गया। उसको नीचे गिरा के गिट्टी नीचे गिरा देता तो फिर भी नहीं निकलता। गिट्टी नीचे गिराने से कैसे निकल जाता? काहे कि डाला जब डाला पूरा चक्का घुस गया था नाला में पूरा, तो पूरा जब जाम हो जाएगा चक्का तो घींचेगा कभी गाड़ी? कितना कुछ करेगा तो नहीं खींच सकेगा, समझ गया। तो यहाँ पर इस तरह से नहीं, वो चक्का जब पूरा फंस जाएगा नली में, साइकिल का चक्का घुसा देना तो फिर वो घींचेगा आगे। दोनों चक्का फंसा दिया था तो नाली भाग में ना सूखा था, पानी नहीं था उसमें, समझ गया। तब जो है पानी रहता तब और दिक्कत होता। ऊपर ना था सब कुछ देते हैं तो अकेले वहाँ पर दिमाग लगा करके हम निकाले हैं उसको, गाड़ी को, समझ गई। तो ये था उदाहरण मेरा। तुम लोग अपने अपने जीवन का लिखना, कोई समस्या का उसका। आगे देखो, मानव होने का अर्थ है अपने जीवन पर खुद का अधिकार। इस विचार की तर्कपूर्वक समीक्षा कीजिए। हाँ मानव होने का अर्थ है, रुक जा, लिखना नहीं अभी, अपने जीवन पर खुद का अधिकार। हाँ ये चीज़ बात सही है, कह कि तर्क विचार, इस विचार की तर्क पूर्वक समीक्षा कीजिए। लिखो लिखो, मानव होने का अर्थ की कथी ला मानव होने का वही लिखो ना। मानव होने का अर्थ है अपने जीवन पर खुद का अधिकार। मानव होने का अर्थ है अपने जीवन पर खुद का अधिकार। अपने जीवन पर मानव होने का एक ही अर्थ बता रहा है यहाँ कि मानव होने का क्या अर्थ है? अपने जीवन पर खुद का अधिकार। लिखो यह विचार, अधिकार, यह विचार, अधिकार, हाँ कॉमा दे करके लिखना, अधिकार, तर्क संगत है, तर्क संगत है। क्योंकि मानव सभी जीवों में श्रेष्ठ है। मानव सभी जीवों में श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है।
और कुछ और। मानव के पास बुद्धि और विवेक है। श्रेष्ठ गलत है। श्रो होगा। श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ हो गया। मानव के पास बुद्धि और विवेक है। बुद्धि और विवेक है। रहने दो इतने। भी नहीं रहा है। व्याकरण हाथ फैलाने का एक व्याकरण हाथ फैलाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कुछ मांगना। इस प्रकार से विवेक है, हो गया। हाँ, अब क्या है? व्याकरण हाथ फैलाना एक मुहावरा जिसका अर्थ होता है कुछ मांगना। इस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े अनेक मुहावरे हैं। किन्हीं 5 मुहावरों को लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसमें और मुहावरा जैसे हो जाएगा फैलाना, अपना उल्लू सीधा करना, उल्लू सीधा करना। हाँ, अंगूठा दिखाना, उल्लू कहता है इसको। वो तो हो गया उसे। अंगूठा दिखाना, और हृदय पर सांप लौटना। हाँ, हृदय पर सांप लौटना। धैर्य बांधना। इस तरह से 5 गो इस तरह से लिखना। वो तो 9 2 11 होना, तो वो शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है। सर शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है। मुंह मरना, हाँ, मुंह मोड़ना, मुंह मोड़ना हो जाएगा। इस तरह से 5 गो तुम लोग। टट्टू होना, आंख दिखाना भी हो जाएगा। मुंह लाल करना, आँख लाल करना। के गो वारू को लिखिए लो। कितना सारा एगो बता, तुम क्या बोला था? हृदय पर सांप लौटना। हृदय पर हृदय पर सांप लौटने का अर्थ क्या होता है? उधर कॉपी किताब थोड़ा पीछे करो। डर जाना। डर जाना नहीं होगा। क्या था गोलू? हाँ, हृदय पर सांप लौटना, इसका करना। ईर्ष्या करना। पता नहीं है तब ऐसे बोल रहा है। हृदय पर सांप लौटने का मतलब व्याकुल होना। न, व्याकुल होना नहीं होगा। देखो वो हो जाएगा ईर्ष्या करना होगा। ईर्ष्या करना काहे कि हृदय पर सांप लौटने का मतलब जैसे कि देखो कोई उन्नति, का किसी को कोई चीज मिल गया और उसको नहीं मिला। परेशान होना सर, परेशान होना। अरे हृदय पर सांप लौटेगा तो प्रसन्न रहेगा आदमी। हैं? सांप तुमरे में लपेटे ला करके तो खुश रहेगा पूरा। ईर्ष्या करना ही होगा। देख लेना, इसका व्याकरण में होगा। आंख दिखाना, आँख दिखाना से क्या होगा? मुंह मोड़ना, आंख दिखाने का गुस्सा करना हो जाएगा। लाल पीला होना मतलब बहुत अधिक गुस्सा होना, शरीर से रिलेटेड नहीं है। मुंह मोड़ने का मतलब और बता आगे। अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना चपलूसी करना नहीं होगा। यही है सर। हम्म, पर है सर। न, सिक्के है। अंगूठा दिखाने का मतलब हुआ कि जैसे कि कोई कुछ मांग रहा है तो उसको टिटवा दिखा दिए। चलो तो उसका वाक्य पर होगा मोड़ना का क्या होगा? मुंह मोड़ना हो जाएगा। तिरस्कार करना। हाँ, तिरस्कार करना हो जाएगा। तिरस्कार समझती है? या अवहेलना करना, तिरस्कार करना। अवहेलना करना। ब्रैकेट में हाँ, ना दोनों हो जाएगा। अंगूठा दिखाना का अरे व्याकरण है ना, ला तुम होगा उसमें। एक के 2 नंबर में सर। 2 नंबर में मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ पीछे से ही देख रहे हैं। मेरे पास भी है। 32 पेज नंबर में है। कहाँ पर है? ना सर, पीछे है देख लेते हैं। पागल हो ना। मुहावरा, मुहावरे। मुहावरे का अर्थ
मुहावरे कहाँ है मुहावरे? अंगूठा दे। हाँ है 32 में थीम में है 58 पेज नंबर पूरा पीछे में है। मोहित हो ना, कौन सा है रे? मोहित हो ना। अरे उसे जैसे थोड़ी है। ना मोहित अंगूठा दिखाना समय पर धोखा देना है। समय पर धोखा देना। तू मेरे समय पर धोखा दे दिया नहीं तो नंदनी रहती तो कितना हालात। गाल बजाना। घुसना, गाल बजाना, डींग मारना होगा। जानता तो है रे। हाँ मारो नहीं देखे वो भी। इसका वाक्य भी प्रयोग करने के लिए कहा है। और लिखाएंगे 5 को तो हो गया। वो क्या कर रहा है? मुंह मोड़ना मतलब वादे से फिरना है। अरे उतना वादे से फिरना यानी वादा करके फिर वही हो जाएगा। डिंग मारना। अवहेलना करना तिरस्कार करना एक के बात हुआ। डिंग मार दिया तूने। कान देना। कान देना मतलब ध्यान देना। कान की बोला दे दिया? कान देना। हाँ ध्यान देना। कान दे दिया तेरा। ये तो है हमारी। कान लगाना। कि हमें दे लिया। ध्यान नहीं। कान लगाना नाक कट जाना प्रतिष्ठा नष्ट होना समझ गया। और सिर पर कौन क्या था? और सिर पर। अच्छा सिर पर नहीं होगा हृदय पर सांप लौटना इसमें नहीं होगा। हाथ मलना मतलब पछताना होता है। अब हाथ मत अपने मलो। अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग जाए खेत। अब विपरीतार्थक शब्द भी है। विपरीतार्थक शब्द फैलाना का क्या होगा? सिकुड़ना। फैलाना का सब है ना। ये तो बनाने के लिए होमवर्क में। अच्छा लो बनाने के लिए दे देते हैं तुमको। घर में कुछ नहीं करते हैं। अब तो कैसे कुछ होवे करते हैं करिए ना पता चलता। अब होगा सारा काम तुम लोग को बताएंगे ना। सर छाप कराना है फिर से इसको। फैलाना पहले लिखे ऐसे 1-2 लिख देते हैं। पहले अब विपरीतार्थक शब्द लिख लो। विपरीत वर्षी का तार्थक शब्द फैलाना प्यार प्यार धोखा मानव मानव जानवर दानव होगा। भूल भूल दया भूल। सर इसका लिखवा दीजिए ना पहले। दंड है लिखेंगे अपने से बोलिए अपने से लिखेंगे तो तुम फिर बोल रही है नहीं क्या नहीं किताब में दिया है उसका लिखवा दीजिए अपने मन से दीजिए हाँ, तो ये सब अपने मन से इधर दे रहे हैं। सर होमवर्क में छोड़ दीजिए नहीं दीजिए। लोभ दंड और बोलो सर छोड़ दीजिए नहीं दीजिए अपने मन से। नहीं देंगे अपना पराया और इतना जो लिखा है ना इसका सब बता दीजिए। लो अपना वर्षा अने पानी आग रात रात दिन मम्मी पापा चाचा चाची आग नानी नाना नानी पापा पापी अग्रज अनुज हाँ तो ये सब बना लेना तुम लोग। विराग ना अनुराग राग राग आग पानी राग में लिख कुछ राजा रानी कठिन कोमल। लिख लो इतना लिख कर क्या ना तुम लोग चलो फैलाना का बता सिकुड़ना